दोस्तों वेलकम बैक टू स्टडी विद इमरान। मैं इमरान आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2, जो कि परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी हम केवल जीएस का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम फुल मॉक टेस्ट करेंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, पुलिस से जो संबंधित होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे कुछ युद्ध दे रखे हैं, उनको काल के उनके क्रम के अनुसार, उनके समय के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। धर्मट का युद्ध, दूसरा बहादुरपुर, खजुआ का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। तो सबसे पहले हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, उसके बाद हुआ था धर्मट का युद्ध दूसरे नंबर पे, फिर हुआ था तीसरे नंबर पर सामूगढ़ का युद्ध और सबसे लास्ट में हुआ था खजुआ का युद्ध। ये 4 युद्ध हुए थे। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, जिसे हम बाजार प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य, ऑप्शन बी मीमांसा, ऑप्शन सी वैशेषिक, ऑप्शन डी चारवाक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सांख्य। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वैशाली। द्वितीय बौद्ध समिति वैशाली में आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध समिति राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध समिति कश्मीर के कुंडल ग्राम में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने किया था निर्देशन? जॉन मार्शल ने, जे.एच. मैके, R.E.M. व्हीलर, ऑरेल ने। तो इसका राइट आंसर है E.J.H. मैके ने। चनहूदड़ों का उत्खनन E.J.H. मैके ने इसका निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, अधिनियम के अनुसार, यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। तो ये तो सही है, क्योंकि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें गवर्नर के जो प्रांत थे उसमें द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदनीय थे, जिसको विधानसभा कहते थे। तो ये गलत होगा, क्योंकि जो प्रांतीय विधानमंडल जो थे वो एक सदनीय नहीं थे, बल्कि द्विसदनीय थे। कुछ में द्विसदनीय थे, कुछ में एक सदनीय थे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, CR डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी,
विट्ठल जे पटेल, महादेव देसाई। तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरबिंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है ए अरबिंदो घोष। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजा राम मोहन रॉय, ये इनकी संगठन है। तत्वोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर आत्मीय सभा, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। राजाराम मोहन रॉय आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वोधिनी सभा, जबकि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ए का 2, उसके बाद बी का 1, फिर 3 और 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? ये कुछ धाराएं दे रखी हैं, इनमें से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है? अंगुलहास धारा, मोजम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरी धारा, बेंगुएला धारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घाना एक देश दे रखे, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दे रखी। घाना की राजधानी अक्रा, सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी, ये भी सही है। नामीबिया की राजधानी बिंडॉक, ये भी सही है। नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं होती है। नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा है। जबकि रबात ये मोरक्को की राजधानी है। रबात मोरक्को की राजधानी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कथन ए दे रखा है और उसका कारण दे रखा है आर। तो आपको बताना है कथन ए सही है या आर सही है या दोनों ही सही है। काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। कारण दे रखा है इसका, काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक यानी फाइन ग्रेन्ड हैं। काली मृदा जो होती है वो कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, अर्थात इसमें गेहूं भी हो सकता है और चना भी होता है, लेकिन ये वर्षाहीन खेती के लिए उपयोगी नहीं है। तो स्टेटमेंट एक तो गलत हो गया। अब हम देखते हैं कारण को। हम देखते हैं कारण, काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक हैं, ये आंसर सही है। तो कारण इसका तो सही दे रखा है कि काली कपास वाली जो मृदाएं होती हैं वो सूक्ष्म कणिक हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए और आर दोनों सही हैं, ये गलत। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी गलत। ए सही है परंतु आर गलत, ये भी सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है पीरपंजल श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में या त्रिकुट श्रेणी में? तो इसका राइट आंसर है पीरपंजल श्रेणी में। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है बिहार। सबसे कम महिला साक्षरता बिहार के अंदर में, जबकि सबसे अधिक केरल के अंदर है।
अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता अर्थ है बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित पूर्ण स्वतंत्र विनिमय, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के द्वारा ही परिवर्तनीयता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। यानी कि भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग के व्यय के आधार पर। बात की हमने गरीबी रेखा, यानी कि गरीबी रेखा किसे कहा जाता है? जीवन के जीने की जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो बुनियादी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए जो न्यूनतम आय होती है उसी हम गरीबी रेखा कहा जाता है, जिसके लिए शहरों में सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरों में जो व्यक्ति मिनिमम 33 रुपये तथा गांवों में जो व्यक्ति मिनिमम 27 रुपये खर्च करता है वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? जेके मेहता, आर के मुखर्जी, एम एस स्वामीनाथन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नरसिम्हम समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार से, कर संरचना सुधार से, बैंकिंग संरचना में सुधार, या नियोजन कार्यान्वयन में सुधार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग संरचना में सुधार। नरसिम्हम समिति बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, राजकोषीय नीति का विनिधान है पूंजी निर्माण, बेरोजगारी, घाटे की बजट नीति, प्रयुक्त में से कोई नहीं। राजकोषीय नीति का जो विनिधान है ये घाटे की बजट नीति से होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, यानी कि पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो इसके लिए सही आंसर है राजस्थान। पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। न्यायाधीश की अनुशंसा पर तो नहीं करेगा, लोकसभा की अनुशंसा पर भी नहीं, राज्य की अनुशंसा पर भी नहीं करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 21-22, अनुच्छेद 20 और 21। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 और 21। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 है राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार। बात की हमने क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से,
यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का विचार किससे लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा यूएसए के संविधान से। यूएसए उद्देशिका का जो विचार है वो हमने यूएसए के संविधान से लिया, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 थायमीन है, यानी कि थायमीन किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B1। तो इसका राइट आंसर है थायमीन विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम होता है, विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। जबकि विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरी होती है वसा में घुलनशील। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट हम ऐसे ही आगे भी मॉक टेस्ट करते रहेंगे। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी विद इमरान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।